Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in today's video, we will do the chapter 2 Between Home and School. This is the name of the chapter and this chapter is from your Mridang English textbook of class 2. आपकी बुक के इंडेक्स के हिसाब से this is chapter number 6. Okay, so let us just move ahead with the chapter. We will read the chapter and then we will solve the worksheet. So first part में हमें एक स्टोरी दी गई है जिसका नाम है Between Home and School. ओके सो इस स्टोरी को रीड कर लेते हैं. सो सबसे पहले एक बॉय है जिसका नाम है रवि. ही इज सेइंग हेलो आई एम रवि आई स्टडी इन क्लास 2. रवि क्या बोल रहा है कि हाय या हेलो मेरा नाम रवि है और मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ. नेक्स्ट है माई फ्रेंड एंड आई गो टू स्कूल ऑन फुट. ऑन फुट मतलब पैदल. मैं और मेरा दोस्त दोनों स्कूल हम पैदल ही जाते हैं. नाउ वी पास थ्रू द पैडी फील्ड्स द मैंगो ग्रूव्स. हम जब रास्ते में जाते हैं तो बहुत सारे पैडी फील्ड्स आते हैं. पैडी मतलब धान जिससे हमें चावल मिलते हैं. ओके सो बहुत सारे धान के खेत आते हैं. मैंगो ग्रूव यानी कि आम के बगीचे आते हैं. ग्रूव मतलब बगीचा. उसके बाद एंड देन रीच द मेन रोड. और इन सब से होते हुए हम मेन रोड पे पहुंच जाते हैं. दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट वी टेक टू स्कूल. ये सबसे छोटा रास्ता है जिससे कि हम अपने स्कूल को जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. नाउ व्हाट दे आर सेइंग जंपिंग ओवर द कैनाल्स. कैनाल्स क्या होता है? पानी की नहर जिससे कि खेतों में पानी लाया जाता है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए. ओके सो जंपिंग ओवर द कैनाल्स, क्लाइंबिंग द ट्रीज पेड़ों पे चढ़ते हुए, स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस पेड़ की जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस मतलब जो डालियां हैं उस पे झूलते हुए, वॉचिंग गार्डन लिजर्ड्स जो गार्डन में बगीचे में छिपकलियां हैं उनको देखते हुए, इतने सारी चीजें करते हुए हम स्कूल जाते हैं. येट वी रीच स्कूल ऑन टाइम. फिर भी हम टाइम से स्कूल पहुंच जाते हैं. तो वो लोग रास्ते में कितनी मस्ती करते हैं. दे यूज टू जंप ओवर द कनाल्स, क्लाइंबिंग द ट्रीज, स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, वॉचिंग गार्डन लिजर्ड्स. देन ऑल्सो दे यूज टू रीच स्कूल ऑन टाइम. ओके सो ये एक छोटी सी स्टोरी थी रवि और उसके फ्रेंड की. नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द एक्सरसाइज. सो फर्स्ट पार्ट में हमको न्यू वर्ड्स दिए गए हैं तो एक एक करके हम सबको देख लेते हैं. पहला है स्कूल. स्कूल मुझे बताने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल? द प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी. जहाँ पर हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उसको स्कूल कहा जाता है. इमेज में देख सकते हैं. देन पैडी. पैडी मतलब मैंने अभी आपको बताया धान जिससे कि हमें चावल मिलते हैं. राइट सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में. फिर फील्ड. फील्ड्स मतलब खेत. देन वी आर हैविंग ग्रूव. ग्रूव मतलब बगीचे. जैसा कि हमने कहानी में देखा आम के बहुत सारे बगीचे हैं. राइट फिर उसके बाद नेक्स्ट है रूट. रूट मतलब रास्ता जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है. देन कैनाल्स. कैनाल्स मतलब पानी की नहर जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं. बच्चे उसके ऊपर से जंप करते हुए स्कूल जाते हैं. ओके देन ब्रांचेस. ब्रांचेस मतलब पेड़ की डालियां. ओके देन लिजर्ड. लिजर्ड्स मतलब छिपकली जो हमें गार्डन में देखने को मिलती है. देन बाइसिकल. बाइसिकल मतलब साइकिल. सो ये कुछ न्यू वर्ड्स थे हमने कवर कर लिया है. नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज का. उसमें कहा जा रहा है लेट अस स्पीक. यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए एक एक करके हम देख लेते हैं. सो पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइम डू यू लीव होम फॉर स्कूल. एट व्हाट टाइम डज योर स्कूल स्टार्ट. आप घर से कितने बजे जाते हैं स्कूल के लिए और आपका स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है. इसका आंसर सभी बच्चों के लिए अलग अलग होगा. मैं यहाँ पर एक जनरल आंसर दे रही हूँ. आप अपना आंसर खुद फ्रेम कर सकते हैं. सो माई आंसर इज आई लीव माई होम एट 7 AM इन द मॉर्निंग. मैं सुबह 7 बजे अपना घर छोड़ देती हूँ स्कूल जाने के लिए. एंड माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM इन द मॉर्निंग. और मेरा जो स्कूल है उसका टाइम क्या है? 8 बजे सुबह का. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल योर क्लासमेट्स अबाउट द फन यू हैड ऑन योर वे टू स्कूल. आपको बताना है कि जब आप रास्ते में जाते हैं जैसा कि रवि और उसके दोस्त बहुत सारी मस्ती करते हैं, आप लोग रास्ते में क्या क्या चीजें करते हैं. ओके सो मेरा आंसर है आई यूज टू गो विद माई फ्रेंड्स बाय टॉकिंग विद देम एंड शेयरिंग मैनी थिंग्स विद ईच अदर ऑन द वे टू द स्कूल. ओके सो ये इसका आंसर हो गया. आप अपना आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट है लिसन टू द वर्ड्स दैट योर टीचर विल रीड आउट. पॉइंट आउट टू द ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स द वर्ड. कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं. एक एक करके हम इनको देख लेते हैं. तो ये सारे वर्ड्स जो है हमें क्लासरूम में देखने को मिलते हैं. ओके सो लेट्स सी वन बाय वन. सो ये क्लासरूम का एक इमेज है. इसमें आपको बताना है, मैं एक एक करके वर्ड्स रीड करूंगी, आपको बताना है वो चीज कहाँ पर है. तो सबसे पहले दिया हुआ है चार्ट. चार्ट क्या होता है? चार्ट पेपर आप
लोगों ने स्कूल में देखा होगा, दीवारों पे लगे होते हैं जिसपे कोई चीज ड्रॉ करके लगाई होती है। तो सबसे पहले चार्ट है, तो चार्ट यहाँ पर दिख रहा है। इस चार्ट पे क्या ड्रॉ किया हुआ है? वर्ल्ड का मैप ड्रॉ किया हुआ है। ओके, सो ये चार्ट हो गया। नेक्स्ट है चॉक। चॉक किस काम आता है? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, चॉक जो है वो बोर्ड पे लिखने के काम आता है। ओके, देन नेक्स्ट इज चेयर। आप चेयर देख सकते हैं इमेज में, तो ये हमारी चेयर्स हो गए। ओके, सो हमने ये पार्ट भी कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है लेट अस राइट। अब यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें हमें CH फिल करना है। CH जो होता है, इसको जब हम बोलते हैं तो हिंदी में जो साउंड आता है वो होता है च। CH से च। ओके, सो अब हमें जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं एक एक करके हम देख लेते हैं और इसमें CH फिल करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा वर्ड बनता है। ओके, सो फर्स्ट है टुडे आई हैव ब्रॉट उपमा फॉर LUN डैश एंड डैश। तो इसमें हम फिल करेंगे C and H। ओके, सो क्या बन जाएगा यह? LUNCH, लंच। सो टुडे आई हैव ब्रॉट उपमा फॉर लंच। आज मैं लंच में उपमा लाया हूँ। ओके, सो ये हो गया। सेकंड देख लेते हैं। माई फ्रेंड उन्नी लव्स टू ईट बनाना डैश डैश IPS। अब इसमें हम CH फिल करेंगे तो क्या बन जाएगा? CHIPS, चिप्स। सो मेरी फ्रेंड जो उन्नी है उसको बनाना चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अब इनमें हमें CH फिल करना है, तो RTCHER। तो ये क्या बन जाएगा? टीचर, TEACHER। Our teacher put up a new CHART chart in the classroom. It's on the wall behind her chair, CHAIR। So CH का क्या साउंड होता है? च। नेक्स्ट है let us draw। In the box, draw the route from your home to your school। हमें यहाँ पर अपने घर से स्कूल तक जाने का रास्ता ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पर एक पेपर पे ड्रॉ किया हुआ रास्ता आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है कि आपके घर से जब आप निकलते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं होम है, फिर ऐसे साइड से जाते हुए बहुत सारे घर आते हैं रास्ते में और फिर फाइनली स्कूल आता है। तो आप भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है लेट अस राइट। यहाँ पर हमको लिखना है। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सर्कल ऑल द थिंग्स दैट रवि एंड हिज फ्रेंड्स सी ऑन देयर वे टू स्कूल। रवि और उसके फ्रेंड जब स्कूल जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो जो चीजें देखते हैं उनको हमें सर्कल करना है। तो सारे शब्दों को हम देखेंगे और जो उन लोगों को रास्ते में दिखाई देती हैं उनको सर्कल करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो पहला है कैनाल। कैनाल हमने देखा था, वो लोग देखते हैं तो इसको हम सर्कल कर देंगे। बैंक, बैंक आता है क्या रास्ते में? नहीं। हॉस्पिटल, नहीं। वाटर पार्क, नहीं। ओके, नेक्स्ट है मैंगो ग्रूव। आम के बगीचे आते हैं? तो हाँ, हमने देखा था आते हैं, तो इसको हम सर्कल करेंगे। फिर पैडी फील्ड्स, धान के खेत आते हैं? हाँ आते हैं, तो इसको भी सर्कल करेंगे। फिर लिजर्ड्स, छिपकली हमने देखा था कि गार्डन में आती हैं, तो इसको भी हम सर्कल करेंगे। पार्क आता है क्या रास्ते में? नहीं आता। पार्क यानी गार्डन, नहीं आता। फिर कार्स नहीं आती, ट्रेन नहीं आती। मेन रोड हमने देखा था कि हाँ वो लोग शॉर्टकट से मेन रोड पे पहुंच जाते हैं, तो इसको हम सर्कल करेंगे। और ट्रीज तो आते हैं रास्ते में, तो हम ट्रीज को भी सर्कल कर देंगे। ओके, सो इस तरीके से जो जो चीजें रवि और उसके फ्रेंड के स्कूल जाते वक्त रास्ते में आती हैं उनको हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं और उनके आंसर करते हैं। तो पहला है नेम सम इंटरेस्टिंग थिंग्स यू सी एवरी डे बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। कुछ ऐसी चीजें बतानी है जो हम रास्ते में देखते हैं जब घर से स्कूल तक जाते हैं तब। आपका आंसर अलग हो सकता है, सबको अपना अपना आंसर लिखना है। मैं यहाँ पे एक जनरल आंसर दे रही हूँ, तो आंसर है 3 चीजें मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, शॉप्स, ट्रीज एंड हाउसेस। तो जब मैं स्कूल से घर जाती हूँ या जाता हूँ तो मुझे रास्ते में शॉप्स दिखाई देते हैं, ट्रीज दिखाई देते हैं और हाउसेस दिखाई देते हैं, राइट। और भी बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्क अमंग योर फैमिली मेंबर्स एज टू who had gone on a very long journey, write a few sentences on। हमें अपने फैमिली मेंबर से बात करनी है और पूछना है उनमें से कौन बहुत लंबी जर्नी पे गया है
और उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। तो दो चीजों के ऊपर सेंटेंसेस लिखने हैं। पहला, वेयर दे हैड गॉन, कि वो लोग कहाँ गए थे, और विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड फॉर गोइंग एंड फॉर रिटर्निंग। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है मैं पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ, आपको वो चैप्टर्स भी देखने हैं। ओके, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, कौन से व्हीकल का यूज करते हैं। ओके, सो ये दो चीजों के ऊपर हमें सेंटेंस लिखना है। तो मेरा आंसर है माई पेरेंट्स वेंट टू देयर विलेज बाय ट्रेन। पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें पूछना है कि वो लोग कहाँ गए थे। मेरे पेरेंट्स अपने गांव गए थे, और कैसे गए थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है यहाँ पर, बाय ट्रेन। ओके, सो ऐसे ही आपको भी लिखना है अपने पेरेंट्स से पूछ के। नाउ नेक्स्ट इज रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जो इनके जो लेटर्स हैं वो जम्बल्ड फॉर्म में है। जम्बल्ड मतलब कि सही से अरेंज नहीं है, आगे पीछे करके दिए गए हैं, इनको हमें सही से अरेंज करना है। और हिंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, द वर्ड्स आर फ्रॉम द लेसन। ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे लेसन में दिए गए हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है OHME। ये तो कोई वर्ड होता नहीं है, लेकिन अगर इसको सही से अरेंज कर दे HOME, तो ये क्या बन जाएगा, होम। तो ये हमने चैप्टर में देखा था। ऐसे ही नेक्स्ट है ANCAL। ये वर्ड गलत है, तो इसको हम लिखेंगे CANAL, कनाल। हमने पढ़ा था चैप्टर में, तो ये क्या हो जाएगा, सही स्पेलिंग इसकी होगी कनाल। कनाल मतलब नहर। नेक्स्ट है PAPYD। इसका सही जो वर्ड होगा वो होगा PADDY, पैडी। ओके, देन नेक्स्ट इज ONMGA। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, MANGO, मैंगो। ये हमने चैप्टर में देखा था। सो हमने ये भी कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। कुछ वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, सबसे हमें एक एक सेंटेंसेस या वाक्य बनाने हैं। ओके, सो पहला है गेट। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया है, प्लीज ओपन द गेट। ऐसे ही आप भी सेंटेंस बना सकते हैं। सो सेकंड है रोड। दिस इज द मेन रोड टू स्कूल। यह मेन रोड है जो स्कूल तक जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्री। ट्री से तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ मैंगो ट्री। ये आम का पेड़ है। फिर नेक्स्ट है लंच। नाउ वी विल हैव अ लंच ब्रेक। अब हमें एक लंच ब्रेक मिलेगा, या हमारा एक लंच ब्रेक होगा। Then last is lizard. Lizard मतलब छिपकली। So I saw a lizard in the garden. मैंने अपने गार्डन में एक lizard देखा। आप भी lizard से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, Then next is cut out the picture of a vehicle from an old magazine or newspaper or poster. Bring it to the class. आपके घर में न्यूज़पेपर होते होंगे, मैगजीन्स होती होंगी पुरानी, जिसमें कि व्हीकल्स यानी गाड़ियों की पिक्चर्स होती हैं, राइट। उसको आपको आराम से कट करना है और फिर उसको एक बड़े से पेपर पे पेस्ट करना है। और फिर क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द व्हीकल अंडर ईच पिक्चर। और जो भी व्हीकल का पिक्चर आप पेस्ट करेंगे उनका नाम भी बताना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ व्हीकल के पिक्चर्स पेस्ट किए हैं, जैसे कि पहला है कार, फिर है ट्रक, फिर है एरोप्लेन। ओके, सो इसी तरीके से आप भी कुछ पिक्चर्स को पेस्ट कर सकते हैं। सो इसके साथ हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। आई होप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाकी के चैप्टर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप सारे चैप्टर्स जाकर वहां से देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।